हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप सभी टॉपिक से अगर कंपेयर करोगे तो आज का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा शांति देने वाला है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं क्योंकि आप आज 8वें दिन भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ खड़े हैं, कंसिस्टेंसी के साथ सुन रहे हैं और अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को यूज कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ और आप सभी लोग इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और आपने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है, अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर किया है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का थैंकफुल भी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 8th डे और 8th डे का हमारा टॉपिक है द मैजिक इंग्रेडिएंट। द मैजिक इंग्रेडिएंट। दोस्तों, the incredible things is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life। अगर आप जो चीजें खाते हो, जो चीजें पीते हो, उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल होते हो तो सिर्फ आप अपने लाइफ के ऊपर इंपैक्ट नहीं करते हो, उसका अफेक्ट आपके लाइफ के ऊपर ही नहीं होता है। योर ग्रेटिट्यूड ऑल्सो इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड सप्लाई। आपका जो ग्रेटिट्यूड है वो सारे वर्ल्ड के सप्लाई को एक हेल्प पहुंचाता है। किस तरीके से ये चीज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं या फिर डिफाइन किया हुआ है। आपने देखा होगा धरती पे मतलब जहां भी है सॉइल है, और सॉइल अगर नहीं होगी तो फूड नहीं होगा, और वाटर नहीं होगा तो फूड नहीं होगा। विदाउट वाटर हम जी भी नहीं सकते हैं, विदाउट वाटर हम ज्यादा समय तक मतलब जीवंत नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। तो क्या उस वाटर्स को सप्लाई करने के लिए हमारे घर में अगर टैपिंग वाटर है तो उस टैपिंग वाटर हम मतलब जो नल हमारे घर में होता है वो नल हमारे घर तक आने के लिए कितने आदमी उस पानी को हमारे टैपिंग वाटर तक आने के लिए हमारे टैप तक आने के लिए कितने लोग उस वाटर को प्यूरिफाई करने में लग जाते हैं, कितने लोग उस वाटर को लाने में हेल्प करते हैं, कितने लोग उस वाटर को हमारे घर तक आने के लिए पाइपलाइन को साफ करते हैं, पाइपलाइन वहां पे डालते हैं। कितने सारे लोग हैं, उन सारे लोगों को हमें याद करना है और उनको थैंक यू बोलना है। अगर हमारे घर में कोई मार्केट से अगर कोई फूड आता है, कोई वेजिटेबल आता है, तो वेजिटेबल अगर कहां से आता है, वेजिटेबल और ट्रांसपोर्टेशन वालों को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, मतलब मन ही मन में। जो आपके गांव का कोई आदमी हो या फिर कोई मार्केट का आदमी हो, वो अगर बेच रहा है तो उसे आप थैंक यू बोलो। जिसने इसको उगाया है उसको थैंक यू बोलो। जिसने जिस माटी में, जिस सॉइल में, जिस वाटर से ये सब हुआ है उस वाटर को थैंक यू बोलो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप सभी लोगों को यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हो, और इस वजह से क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा आप थैंक यू बोलते हो, जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होते हो उन चीजों के लिए, उतनी ज्यादा वो चीजें बढ़ती रहती है। और यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर आप उन चीजों के लिए अगर थैंकफुल होते हो तो क्या होता है। इफ एनफ पीपल फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर फूड्स एंड वाटर, मतलब कुछ लोग अगर ग्रेटिट्यूड फील करते हैं फूड और वाटर के लिए, इट वुड एक्चुअली हेल्प्स द पीपल्स हु आर स्टार्विंग एंड इन अ ग्रेट नीड। मतलब जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं उन लोगों को ये चीजें हेल्प करती है। दोस्तों, ये चीज आप लोगों को अभी समझ में नहीं आती होंगी या फिर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चीजें बोल रही है, लेकिन इस चीज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको आपकी लाइफ में इंस्टेंटली अगर आपको आपकी लाइफ में अगर मैजिक देखना है तो आप जो भी चीज फूड आप यूज करते हो उसमें आप देखो, ऑब्जर्व करो उस चीज को, और ऑब्जर्व करते करते आप उसे पॉजिटिवली, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप उस वाटर की तरफ, उस फूड की तरफ देखते हुए उसको पॉजिटिव तरीके से उसको एनर्जी दो, अपने आप से उसको एनर्जी दो, पॉजिटिव एनर्जी दो। अगर आपका पेट दुख रहा है तो उस पॉजिटिवली उस पानी को बोलो कि जब मैं इस पानी को पीता हूं तब मेरा पेट का जो भी प्रॉब्लम हो वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। मेरा पेट पहले जिस तरीके से था उस तरीके से हो जाता है। मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरी पचन जो क्रिया होती है वो सारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे हो रही है इस मेरे पानी पीने की वजह से। आप देखोगे इंस्टेंटली 5-10 मिनट में आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपका जितना भी दर्द था वो सारा का सारा दर्द गायब, बिल्कुल गायब।
लेकिन ये चीज करते समय क्या आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि ये चीज आपके साथ हो रही है, और आपको सोचना पड़ेगा कि यस ये चीज मेरे साथ हुई है, तो मतलब वो चीज आपके साथ नहीं हुई है। आपका अगर पेट दर्द है तो उस पेट दर्द, आपका पेट दर्द खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो खत्म हो जाता है तो आप किस तरीके से फीलिंग करोगे? उस तरीके की फीलिंग आप जब उस वाटर को पॉजिटिव एनर्जी देते हो तब आपको सोचना है। अगर आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर सकता है एक वाटर, एक फूड अगर आपकी भूख अगर मिटा सकता है, अगर आप सोचो कि आपको अगर भूख लगती है, आपको भूख जब लगती है तब आप कुछ काम नहीं कर पाते हो, आपका किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, कितना भी मतलब आप चिड़चिड़े हो जाते हो, मतलब आपका अटेंशन ही एकदम गायब हो जाता है अगर आपको फूड नहीं मिलता है। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में फूड का। तो उस चीज जो हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है, उस चीज के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली ग्रेटफुल हमें होना चाहिए। तो आज से हम ग्रेटफुल प्रैक्टिस करेंगे और आज से हम हमारी प्रॉब्लम के साथ साथ दूसरों की प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, दूसरों को भी हम इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। और हमें पता है हम जब ग्रेटफुल प्रैक्टिस करते हैं तब सिर्फ हम खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, तो हमारे आजू बाजू के लोग, उन लोगों के भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब आप उन चीजों के लिए जो आपके खाने में हेल्प करते हैं, जब आप किसी होटल में जाते हो तो होटल में जो भी आपको फूड, कोई भी वेटर है, जब वो वेटर आपको फूड लाके देता है तो उस वेटर को थैंक यू बोलो। जिसने वो फूड बनाया है उसको थैंक यू बोलो। जिस पॉट में वो, मतलब जिस बर्तन में वो खाना रखा हुआ है, उस बर्तन को जिसने बनाया उसके लिए आप थैंक यू बोलो। फिर उसके बाद जिसने इस बर्तन को साफ किया है उसके लिए थैंक यू बोलो। फिर जिसने इसके ऊपर, हमें खाना देने से पहले जिसने इसके ऊपर कपड़े से इसको साफ किया है उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। जिसने आपका टेबल साफ किया है उसके लिए आप थैंक यू, उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो, ग्रेटफुल हो सकते हो। उसके बाद वो फूड कहाँ से आता है, उस फार्मर के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। उस फार्मर से यहाँ तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वालों को आप थैंक यू बोल सकते हो। उस सॉइल को आप थैंक यू बोल सकते हो, उस वाटर को थैंक यू बोल सकते हो। इससे क्या होगा, जितने भी लोग यहाँ पे इस चीज से कनेक्टेड है उनकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव बोलने की वजह से, आपके ग्रेटफुल होने की वजह से। क्योंकि वो एक पॉजिटिव काम कर रहे हो और उस काम को आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो उनके काम को इनडायरेक्टली ही सही। लेकिन हमने सबने अभी तक, अगर हम यहाँ पे आए हुए हैं तो हमें पता है कि पॉजिटिव लाइक्स पॉजिटिव, नेगेटिव लाइक्स नेगेटिव, एटीट्यूड्स लाइक एटीट्यूड, एंड गुड थिंग्स लाइक गुड थिंग्स अट्रैक्ट गुड थिंग्स। तो उसी तरीके से ग्रेटफुल अगर आप होते हो तो आप भी अपनी लाइफ में इन चीजों के लिए ग्रेटफुल आप फील भी करोगे और दूसरों के लिए भी ग्रेटफुल रहोगे। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में फूड और वाटर के लिए ग्रेटफुल एवरीडे प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आप भूल गए हो तो उसे अगले दिन उस मोमेंट में जाके सोचो। जैसे अगर आज किसी होटल में आप गए और होटल में जाने के बाद होटल में जाने के बाद आप भूल गए उसको थैंक यू, उसको वहां पे उन चीजों को थैंक यू बोलने के लिए, मतलब आप अपने माइंड में अपने पूरे एनर्जी के साथ, आपकी पूरी बॉडी हिलनी चाहिए जब आप थैंक यू बोलते हो। अपने माइंड में, अपने मन में ही उसको थैंक यू बोलो और बहुत ज्यादा, मतलब जोर से अंदर ही मन में बोलो कि थैंक यू सो मच। अगर आप बोल नहीं पाते हो तो थैंक यू सो मच इतने अंदर से बोलो। आपके सामने जो पर्सन है उससे तो आप थैंक यू बोल सकते हो, लेकिन जो इनविजिबल पर्सन है उनको थैंक यू अगर बोलना है तो आप अंदर से उन्हें थैंक यू बोलो। अगर ये चीज अगर आप भूल जाते हो होटल में जाने के बाद और आपको अगले दिन अगर याद आता है तो फिर आप उसी मोमेंट में चले जाओ और उन लोगों को थैंक यू बोलो और थैंक यू बोलो। क्योंकि थैंक यू बोलना और उन चीज के लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। Being grateful for the simple things in life like food and water is one of the deepest expression of gratitude, and when you can feel that degree of gratitude you will see the magic happen. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourselves in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words thank you, thank you, thank you. दोस्तों, अगर इसे हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं 8वें दिन तो किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं? हमारे पास होता है
मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8। तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8 में फर्स्ट टाइम पे आप लोगों को सभी को पता है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले आज की जितने भी ब्लेसिंग्स है उन सभी ब्लेसिंग्स को हम काउंट करते हैं। एटलीस्ट 10 ब्लेसिंग्स को हम लिस्ट बनाते हैं, उनको डीपेस्टली ग्रेटफुल क्यों है वो उसका आंसर हम सोचते हैं, देखते हैं। उसके बाद हम उन्हें क्या बोलते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आफ्टर दैट आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के लिए अगर हमें थैंक यू अगर बोलना है तो यहाँ पे हमें क्या बोलना पड़ेगा। हम कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी चीज पीते हैं तो उस मोमेंट से खाने से पहले और पीने से पहले सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, उन सभी चीजों के बिहाइंड में क्या क्या चीजें आती है। अगर कोई खाना है तो उस खाने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, उन सभी लोगों को हम थैंक यू बोलेंगे। अपने अंदर ही अंदर मन में जोर से लाउडली थैंक यू बोलेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस इफ यू वांट यू कैन स्प्रिंकल योर फूड्स और ड्रिंक विथ मैजिक डस्ट। मतलब ये सारी चीजें कर करके हम उन चीजों को हम खा सकते हैं या फिर उन पानी को पी सकते हैं। और तीसरी चीज हम अभी करेंगे वो करेंगे कि उस रॉक को, ठीक है, वो जो हमारा रॉक है उस रॉक को हम अपने हाथ में लेंगे या फिर हमारी अंगठी हो या फिर कोई भी चीज हो तो उस रॉक को हम देखेंगे हमारे दिन में कितनी अच्छी चीजें हुई है, वो चीजों को हम देखेंगे, उसके लिए हम ग्रेटफुल होंगे और उससे भी हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर और यहाँ पे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके लिख सकते हो कि डन लिख सकते हो, आप थैंक यू लिख सकते हो मैं इस वीडियो के लिए थैंक यू लिख सकते हो या फिर डन लिख सकते हो। मुझे भी पता चलेगा आप इस वीडियो को देखते हो या फिर कितने लोगों ने देखा है और कितने लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आप प्रैक्टिस करते हो। तो वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।